परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी करुणा करके हमें ऐसे अमृत में वचनों का उपदेश कर रहे हैं जिसे यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और जीवन में धारण करें तो इसी जन्म में इस मलिन देह और मलिन कर्मों से मुक्त होकर हम परमानंद को प्राप्त हों। यही हमारे मनुष्य जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। बड़ा एकांतिक गूढ़ प्रसंग है, यह अध्यात्म का प्रसंग है। जब आप इसे श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति कहां है। हमें व्यर्थ का अभिमान हो जाता है कि हम बड़े गुणवान हैं, बड़े साधक हैं। जब हम भगवद वाणी से अपने को मिलाते हैं तब पता चलता है हम तो कुछ नहीं है। स्थिति किसे कहते हैं? भगवत भाव की स्थिति क्या होती है ये देखना है। प्रारंभ में जो हमारा भजन है ये भजन की प्राप्ति के लिए है। जिसे भजन कहते हैं वो अभी आया नहीं है। वो जब आ जाएगा फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उसी भजन में निमग्न रहते हैं। इस भजन से हमें उसी भजन की प्राप्ति करनी है। श्री भगवान कह रहे हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। जो इस प्रकार का तात्पर्य पीछे जैसा आपने श्रवण किया, अपने आप को सदा अपने आराध्य देव में लगाता हुआ पाप रहित हो जाता है। पीछे वाले श्लोक में भी अकल्मषः कहकर भगवान ने संबोधन किया था। प्रशांत मनसः, जिसका रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है, जो निष्पाप हो गया है, ऐसा महात्मा उस परम सुख में निमग्न रहता है। यहां श्री भगवान कह रहे हैं विगत कल्मषः, पूर्ण निष्पाप परम पवित्र हृदय वाला, वो सुख पूर्वक ब्रह्म के स्पर्श का प्राप्त करता है। ब्रह्म के स्पर्श अर्थात वो भगवत साक्षात्कार, भगवत वार्तालाप, भगवत श्रीअंग स्पर्श और प्रभु के साथ ही प्रतिपल रहना, ये उसे प्राप्त होता है। छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हहर हसंत यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपितन मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य किशोर नित्य नित्य नव नव सुरति। आह, ऐसा अद्भुत सुख। पर शर्त है पूर्ण समर्पण।
अपने आराध्य देव के सिवा कुछ और स्मरण में ही ना आना। ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। प्रभु के रूप, लीला, गुणों की भांति प्रभु का नाम भी अपराकृत है और चिदानंदमय है। आप नाम जप कर रहे हैं तो आप तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि नाम गुणातीत है। चिदानंदमय रूप का दर्शन, चिदानंदमय धाम में जो प्रिया प्रीतम नित्य लीला कर रहे हैं, इसका साक्षात्कार चिदानंद नाम कराएगा। और सब साधन चिदानंद नहीं है, ध्यान रखना। प्रकृति के शरीर से जो भी चेष्टाएं हो रही प्रकृति जन्य होती हैं, पर प्रभु का नाम चिदानंदमय है। चिदानंद नाम चिदानंद रूप को प्रकाशित करता है। चिदानंद जहां किंचन मात्र प्रकृति का प्रवेश नहीं है, माया का प्रवेश नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये चिदानंदमय नाम अलौकिक दिव्य शक्तियों से संपन्न है। जिसको ये चिदानंद नाम का परिचय मिल जाता है, उसको भागवतिक ऐश्वर्य, मोक्ष, भगवत प्रेम कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, गूढ़ प्रसंग है। अगर इसे बैठा लिए तो माला माल हो जाओगे। जो नाम अपनी इच्छा से जपा जाता है, सत्संग सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, उस नाम को जपते जपते हम पर नाम की कृपा होती है, तब हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और जब गुरु प्रदत्त नाम होता है, वो शबीज नाम होता है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ जो नाम है, जब हम विधि पूर्वक गुरु आज्ञा में रह करके उस नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा में रह करके, तब उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत होती है। नाम की शक्ति जागृत में प्रभाव सद्गुरुदेव का होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप स्वेच्छा से नाम जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन नाम है, आपका मंगल करेगा, आपके दुरति का पाप का नाश करेगा, आपको सद्गुरु की प्राप्ति कराएगा। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उससे दिव्य लीला में आप प्रवेश पा जाएं, असंभव। वो मार्ग ही है। जब सद्गुरुदेव भगवान नाम प्रदान करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहकर नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में अधिकार बनने लगता है बीज मंत्र प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर क्रम है। सद्गुरुदेव जब उसको देखते हैं कि ये इष्ट मंत्र का अधिकारी हो गया है, गुरु प्रदत्त नाम, सबीज नाम गुरु अनुशासन में जपते जपते, जब गुरुदेव की कृपा शक्ति से उसके स्थूल शरीर, ये पांचभौतिक, ये पवित्र, और सूक्ष्म शरीर, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण पवित्र, और कारण शरीर स्वभाव का परिवर्तन, तब गुरुदेव उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र ये विशुद्ध भावदेह की प्राप्ति कराता है। बीज मंत्र के क्रम विकास से उसमें दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्रम विकास से आप कितना अधिक मंत्र में तन्मय हो रहे हैं, कितना अनुशासन से युक्त हैं, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहे हैं, कितनी आपके अंदर एकाग्रता है,
कितनी देर मंत्र में टिकते हैं उसके अनुसार देह एवं मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और बीज मंत्र से सिद्ध स्वरूप का उदय होता है। उस उपासक के हृदय में भाव देह जिसे कहते हैं। मंत्र सिद्धि आचार्य परंपरा से है, आपको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में प्रियता, अधिक समय तक टिके रहना, बहुत समय तक निज मंत्र ही चल रहा है, इससे आपकी पहले भूत शुद्धि होगी, पंचभूत आपके शुद्ध होंगे जिनसे शरीर रचा है। फिर चित्त शुद्ध होगा, इसके बाद स्वभाव शुद्ध होगा आपका। वो स्वभाव ही जहां शुद्ध हुआ ता भाव देह का अनुभव होने लगेगा। बीज मंत्र से, निज मंत्र से उस समय किसी भी अभाव की स्मृति नहीं रहती। अभाव, न उसे मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां, कोई अभाव नहीं। सोचो कैसी स्थिति। जिस समय स्वभाव शुद्ध हुआ, पहले भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्वभाव शुद्धि, अब जो भाव का प्रादुर्भाव हुआ तो यहां कोई भी अभाव नहीं है। किसी भी तरह की कोई चाह, कोई कामना, कोई पद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। ये अवस्था यद्यपि सिद्धावस्था के अंतर्गत मानी जाती है, परंतु इस प्रेम मार्ग की इस अवस्था में माता के गर्भ से उत्पन्न मलिन देह से प्रवेश नहीं हो सकता। इस देह का राग जब तक है, इसमें जब तक अपनापन है, तब तक आपका निकुंज रस में, देखो कहां है, गुरु प्रदत्त नाम जप से मंत्र का अधिकार, मंत्र से समस्त भूतों की शुद्धि, स्वभाव तक की शुद्धि। अब भाव देह का प्रादुर्भाव, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए देह से प्रवेश नहीं है, भाव देह से, गुरु प्रदत्त मंत्र से उप्रगट हुआ जो देह है उससे। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाए। मानसी गढ़े चित्त, उसके चित्त में ही अनुभव होने लगता है अपने दिव्य देह का, चिदानंदमय देह का। फिर वो मानो राजमार्ग पे खड़ा हो गया। राजमार्ग जैसे बना हुआ जीटी रोड, अब आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने की संभावना नहीं। अब संभावना खत्म, माया अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवत भजन की ये माइक अशुद्धि को दूर करके दिव्य देह, भाव देह की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। छिन छिन बिहरत संग ये अनुभव नहीं होता। अब भावदेह में जो सेवा होती है, जो सुमिरन होता है, जो भजन होता है, वो है भजन। तो इस भजन से उस भजन की प्राप्ति, भजन से भजन की मांग, ये होगा गुरु प्रदत्त मार्ग से ही, ऐसे नहीं हो सकता। विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रस रीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए, पर यह जान लेना चाहिए कि यह बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है।
अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज, नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन मन की रुचि जानी, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें गुरु शक्ति का आधान होते ही इष्ट का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नाम नामी जैसे अभेद है वैसे ही मंत्र और निकुंज अभेद है। इस उपासना की विशेषता यही है, गुरु अनुशासन में रहकर उपासना करना। ज्योतिर्मय धाम, ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लीला, अब ये भजन का प्रभाव प्रकाशित हुआ। वो उपासक भले दिखाई देता है शरीर में है, पर वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। वो अपने ज्योतिर्मय धाम में धामी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में अपने भाव देश से रहता है। शरीर छूटे या बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर रहते ही वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये प्रेम की चरम अवस्था है। अब ऐसे महापुरुष में और इष्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाता। विगलित होकर के एकीभूत हो जाता है। अब वो रस स्वरूप हो जाता है। जो उपासक उपासना की इस सोपान स्थिति पर होता है वो रस स्वरूप, रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर, वो नाम के प्रभाव से स्वयं नाम का फल उसके हृदय में जो प्रकाशित हुआ तो वो फल स्वरूप ही हो गया, रस स्वरूप, रसमय हो गया। ये प्रेम की महाअद्वैत स्थिति है। प्रेम की इस अवस्था में जो स्थायी भाव स्वरूप प्राप्त हुआ, अब वो नित्य लीला का अधिकारी हो गया। देखने का ही नहीं, सम्मिलित होने का अधिकारी हो गया। इसलिए इस उपासना में, भगवत प्रेम की उपासना में हमारे हृदय में क्या हो रहा है ये प्रतिपल हमें देखते रहना चाहिए। उपासक के लिए बहुत सावधानी की बात है, एकांत में अपने हृदय का निरीक्षण करते रहना और अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहना। क्या प्रार्थना? केवल तुम्हें पुकारूं प्रीतम, देखूं एक तुम्हारी ओर, अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण, आत्मा के आत्मा, आधे आधार। भल
भला बुरा, सुख दुख शुभ अशुभ, मैं न जानता कुछ भी नाथ। जानो तुम्ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। भूलू नहीं कभी तुमको मैं, भूलू नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवनाधार। आए नहीं चित्त मन मति में कभी दूसरे भाव विचार। एक मात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छे। एक प्रार्थना इही पर में तुम बने रहो नित संगी। केवल तुम्हें पुकारूं निश दिन, प्रीतम देखूं एक तुम्हारी ओर। हे नाथ, केवल केवल तुम मेरे हो। मैं आपको ही पुकारूं, आपकी ही स्मृति में मगन रहूं। ये दुख सुख लाभान जितने द्वंद्व हैं मेरे विचार में भी ना आवे। अर्थात चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, नाथ आपकी स्मृति के सिवा मेरे हृदय में और कुछ प्रवेश न हो। आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। दीन भाव से हृदय खोल करके प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो। ये दिखावे में नहीं होना चाहिए, ये एकांतिक साधन है, उपासना है। अगर आपका कहीं ऐसा भाव है कि हमारी बात कोई सुन रहा है और हमको कहेगा बड़ा प्रेमी है, बड़ा भगत है, बदल गई बात। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आप और आपके प्राणनाथ के ही बीच में होनी चाहिए। ऐसा अवसर नहीं तो मौन प्रार्थना कीजिए, कोई जान ना पाए। ढक लीजिए ऐसे, चाहे घर में ही हो, आंसू बह रहे और हृदय से पुकार रहे प्रभु को। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसी साधना की चढ़ाई पर चढ़ सकूं, और प्रभु आपके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी सुमेर पर्वत को पार कर जाए। नाथ आपकी अपार सामर्थ्य है, आप हम पर कृपा करो। और ये कृपा हम केवल भजन के लिए मांग रहे हैं, और कुछ मांगे भी तो मत देना, केवल अपना भजन दे दीजिए। प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भले उनको नहीं देख पा रहा। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं मलिनता के कारण भले उनको नहीं देख पा रहा हूं। सत्य सिद्धांत है, प्रभु तुम्हारे सामने है, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसमें संशय मत करना। क्योंकि हर समय हर जगह कण कण में प्रभु विराजमान तो मेरे सामने वो हैं, मेरी बात वो सुन रहे हैं। जब आपकी भावना पवित्र और दृढ़ होगी तो आपको दिखाई देने लगेगा कि वो सामने है।
आप जिस रूप की भावना करेंगे उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रेम की वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रभु का हर समय आपको दर्शन होगा। ये वो मार्ग नहीं कि प्रभु आए कभी एक बार दर्शन दे के चले गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रति क्षण छिन छिन बिहरत संग, हर समय उपासक के साथ रहते हैं प्रभु। पर उपासना नियत समय, जितने समय में जितनी जो आपकी गुरु प्रणाली है, गुरु ने नियम, उसमें कभी बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रमाद स्थिति बहुत घातक है। रोज तो जाते हैं, आज रहने दो, क्या 2 बजे से उठना, नहीं नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, चेतना है और हम चल सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। शरीर को आप पहुंचाएंगे। अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसी महामहिम स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको बहादुर बनना है, प्रभु के सामने दैन्य रहना है, साधन का अहंकार नहीं करना, पर किसी भी दुख के सामने सर नहीं झुकाना है। ध्यान दीजिएगा, हम दुखों में आंसू नहीं बहा सकते, हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। कच्चा साधक क्या होता है? प्रभु के लिए एक भी आंसू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट फूट कर रोता है। थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई, आंसुओं की धार लग गई। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, छूट गया नियम, छूट गई उपासना। ऐसे कच्चे घड़ों में प्रेमामृत रस नहीं रखा जाता है। रस रखने वाला बहुत प्रवीण है, वो पहले देख लेता है बजा के कि घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस आचार्य और गुरु उसी के हृदय में रखते हैं जो समस्त द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य रखता है। 24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी? कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी? कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है, उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है, उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन है और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है? हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है? यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष है। या जो महापुरुष जगत को नामामृत उपदेशामृत से परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए
अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है, जो दूसरे के विषय को देखता रहता और बोलता रहता है, वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं। फिर सुनिए, उपासक को देखना है कि बाहर से पुण्यात्मा का परम पवित्र वेश धारण किए हैं, बाहर से परम पवित्र पुण्य देश में रह रहे हैं और अंतर से विषयों का चिंतन हो रहा है, विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हो जाएंगे नहीं, आप भ्रष्ट हैं, अर्थात भ्रष्ट माने गिरे हुए, आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं, आप उपासक नहीं हैं। उपासक को यह बात देखनी है, हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभु की ओर जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। तो हमारा मन किधर जाएगा? प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए। विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा है? क्या है? लक्ष्य नहीं दृढ़ है, आपको पता नहीं आपको कहां जाना है, आप किधर जा रहे हैं। आप परीक्षा कीजिए अपने हृदय की, निरीक्षण कीजिए। साधक इसी परीक्षा में पास होकर उपासना की ऊंचाई पर चढ़ता है। जिसका मन विषयों से हट कर बार बार आराध्य देव की ओर जा रहा है, पर बीच बीच में विक्षेप विषय डाल रहे, उसे चिंता नहीं करनी, वो उन्नति की ओर जा रहा है। जो बाहर से सब कुछ भागवती खेले लेकिन अंदर से केवल विषय चिंतन और उसको पश्चाताप भी नहीं है, वो चाहे जितने जन्म ऐसे बना रहे कोई लाभ लेने वाला नहीं। वर्ष नहीं कह रहे, जन्म चाहे जितने जन्म, लाभ नहीं मिलने वाला। नियत बुरी है उसकी, नियत बुरी है। और जो बार बार अपने मन को प्रभु में लगाता है, विवश होकर विषय चिंतन बन जाता है, तो उसको जलन होती है। ये ठीक रास्ते पर है, इसकी नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, वो जा रहा है अपने प्रीतम की ओर, वो मुड़ गया है अपने प्रीतम की ओर। सबसे पहली साधक को यह वृत्ति देखनी है कि तुम्हारी गति मुड़ी है कि नहीं प्रभु की तरफ। बहुत बहुत अमृतमयी बात, आपकी गति प्रभु की तरफ मुड़ी है कि नहीं। बाहरी परिवर्तन नहीं है, बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमि पे आकर वास कर रहे, बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, पर हमारी आंतरिक वृत्ति कहां जा रही, आंतरिक वृत्ति कहां जुड़ी हुई है, आप किस मोड़ से जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर प्रभु के सम्मुख करना, यही तो उपासना है। यदि हम बाहरी भेष पवित्र है, पवित्र देश में रहते हैं, चिंतन विषयों का करते हैं, बाहरी त्याग दिखाकर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हमारा जीवन विमुखता की तरफ जा रहा है, भगवद विमुखता की तरफ, दुर्गति की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं। यदि जीवन ऐसे व्यतीत कर दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और यदि आपने
अंदर से अपना रास्ता चयन किया है, परमार्थ लक्ष्य निश्चित किया है श्यामा श्याम, और बार बार प्रयासरत है उनके नाम रूप लीला गुण का चिंतन गायन, तो आपकी चाल में देर हो सकती है पर मार्ग में है, इसलिए प्राप्ति में देर नहीं होगी। यह है महामहिम बात। आपने निश्चय पक्का किया है भगवत प्राप्ति का, और आप बार बार प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे, पर आप मार्ग में हैं। अब आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि प्रभु करुणामय है, वो देख रहे हैं, आपके प्रयास को देख रहे हैं। देर नहीं लगेगी। प्रभु का विरद है, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। प्रभु के वचन हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अपने को देर की चिंता नहीं है, अपने को मार्ग की चिंता रखनी है। हम किस मार्ग के पथिक हैं और चल कहां रहे हैं, ये अंदर से देखते रहिए। विपरीत मार्ग पर कदम न रखने पाए, कदम न रखने, राजी न हो जाए अंदर के चिंतन से किसी विषय में, नहीं तो विपरीत मार्ग में दौड़ पड़ेंगे। ठीक रास्ते पर चले, ठीक रास्ते पे चल रहे, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो, करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित भोग, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदे, ये गंदी बातें, अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है, आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है, पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में बड़े किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान के किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है तो बात नहीं बनी है। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो, अपने हृदय की मलिनता को दूर करो, इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं, या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नतीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो ये विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है,
ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या न करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं, अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते, किसी एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी।